अब आगे चलते हैं, वर्ण विचार का दूसरा भेद व्यंजन के बारे में सीखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा क्या करती है, मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय, इनका यानी व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। सहयोग यानी सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पे देख लीजिए, क प्लस अ, यहाँ पे देख लीजिए क प्लस अ क्या होता है, बराबर क। यहाँ पे हमने क्या किया, स्वर के सहयोग से हमने क का उच्चारण किया बच्चों। आगे देख लीजिए, हिंदी के व्यंजन इस प्रकार से होते हैं बच्चों। यहाँ पे क ख ग घ न, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श स ह। ये क्या है बच्चों, ये सभी हिंदी के व्यंजन है बच्चों। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पे व्यंजन के भेद, हम क्या करेंगे, व्यंजन के भेद के बारे में सीखेंगे बच्चों। सामान्यतः व्यंजनों के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है बच्चों, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन कहते हैं बच्चों। यहाँ क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है बच्चों। यहाँ पे क्या है, क से म तक क्या है, 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है बच्चों। इन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन व्यंजनों को हमने क्या किया है, 5-5 वर्गों में विभाजित किया है बच्चों। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं बच्चों। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से अंग तक क वर्ग कहा जाता है। इस क वर्ग को हम कंठ व्यंजन भी कहते हैं बच्चों। क वर्ग को हम क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन, यानी क ख ग घ अंग या न। हमने क्या किया है, इस व्यंजनों का उच्चारण हमने कंठ के द्वारा, एक कंठ के मुखांतर उच्चारण किया है, इसीलिए इसे क वर्ग को कंठ व्यंजन कहा जाता है। च से ञ, यहाँ पे च से ञ तक च वर्ग कहा जाता है बच्चों। यह च वर्ग को तालुव्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि च से ञ तक क्या होता है, तालुव्य के द्वारा यानी तालुव्य के मुखांतर इस व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तालुव्य व्यंजन कहते हैं। ट से न तक यानी ट वर्ग को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं बच्चों। ट वर्ग को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन, यानी मूर्धन्य के द्वारा हमने क्या किया, ट वर्ग का उच्चारण किया। ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। एक बार आप उच्चारण करके देख लीजिए बच्चों। इसका उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं, मूर्धन्य के द्वारा करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं बच्चों। त वर्ग को दंत्य व्यंजन भी कहते हैं बच्चों। त वर्ग को हम क्या कहते हैं, दंत्य व्यंजन कहते हैं। दंत्य व्यंजन कहते हैं बच्चों, दंत के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए त वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं। एक बार उच्चारण करके देख लीजिए बच्चों। त थ द ध न, ये क्या होता है,
दंत के द्वारा व्यंजनों का, इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, इसीलिए त वर्ग को दंत्य व्यंजन कहते हैं। प वर्ग को हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं बच्चों। प वर्ग को हम क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि प फ ब भ म ये क्या होता है? इसका उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं? ओठ के द्वारा करते हैं। ओठ के स्पर्श से इस व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसीलिए हम प वर्ग को क्या कहते हैं बच्चों? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। हमने क्या किया? व्यंजनों के प्रकार में पहला स्पर्श व्यंजन को सीखा बच्चों। स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको सभी जानकारी प्राप्त हुई, ऐसे मैं समझती हूँ। सभी समझ में आया, ऐसे मैं समझती हूँ बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों? मुख के अलग अलग हिस्सों से वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण किया बच्चों। आगे देख लीजिए दूसरा, अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण में वायु नासिक यानी नाक के मार्ग से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, जिसका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। नाक के द्वारा उस व्यंजन का उच्चारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं बच्चों। यहाँ पे उच्चारण करके देख लीजिए बच्चों। यहाँ अंग, ञ, न, न और म ये क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं बच्चों। हमने इसका उच्चारण कैसे किया? नाक के द्वारा किया बच्चों, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं बच्चों। तीसरा देख लीजिए, यहाँ है अनतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख, यहाँ पे मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है बच्चों। जैसे य, र, ल, व। यह उच्चारण करके देख लीजिए बच्चों। य, र, ल, व। चौथा देख लीजिए यहाँ पे ऊष्म व्यंजन। चौथा क्या है? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं बच्चों। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमें क्या महसूस होने लगता है? गर्माहट महसूस होने लगता है, उस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं बच्चों। जैसे श, श, स और ह। आप एक बार उच्चार करके देख लीजिए बच्चों, आपको उसका महसूस होने लगेगा कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो पांचवा है यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन। पांचवा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ। ये क्या है बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन है बच्चों। 6 संयुक्त व्यंजन। 6 क्या है? संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं बच्चों। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 संयुक्त व्यंजन है बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क प्लस श क्या होता है? बराबर क्ष होता है बच्चों। त प्लस र क्या होता है? त्र होता है। ज प्लस ज्ञ बराबर क्या होता है बच्चों? ज्ञ होता है।
श प्लस र बराबर क्या होता है, श्र होता है। यहाँ पे क्ष ज्ञ श्र क्या है बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन है बच्चों। इनका उच्चारण करते समय व्यंजनों का सहायता लेके इन व्यंजनों का उच्चारण करना पड़ता है बच्चों। व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं बच्चों। यहाँ पे और एक देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन हम किसे कहते हैं, लुंठित व्यंजन हम र को लुंठित व्यंजन कहते हैं बच्चों। हम र को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। व को हम क्या कहते हैं बच्चों, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। ह को हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं बच्चों। यहाँ पे ह को हम स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, आज की कक्षा में हमने वर्ण विचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किया बच्चों, पूरी तरह से अभ्यास किया। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में शब्द विचार के बारे में सीखेंगे बच्चों। धन्यवाद।